हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री रासायनिक बल गतिकी के अंदर अर्ध आयुकाल से संबंधित व्यंजक पढ़ने वाले हैं। जो आपसे मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इन व्यंजकों में एक ना एक व्यंजक आपके एग्जाम में जरूर जरूर आने वाला है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। आज मैं 2 व्यंजक कराने वाला हूं जो आपके लिए मोस्ट आईएमपी हैं, जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों अर्ध आयुकाल मैंने आपको बता दिया था, एक आधा समय होता है। अर्ध आयुकाल क्या होता है? आधा समय होता है। और अर्ध आयुकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ना मात्र 50% पूर्ण होती है। देखो, कोई भी जो है ना अभिक्रिया 100% होती है, तो 50% पूर्ण होती है मीन्स आधी पूर्ण होती है। भाई क्या पूर्ण होती है? आधी पूर्ण होती है और आधी रह जाती है। तो ध्यान रखना, अर्ध आयुकाल में अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है। अर्ध आयुकाल में अभिक्रिया आधी पूर्ण होने के कारण किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता का क्या बचती है? आधी। जैसे मान के चलो प्रारंभिक सांद्रता A है, तो अर्ध आयुकाल बाद वो सांद्रता बनेगी A/2, बचेगी आधी A/2। तो अर्ध आयुकाल आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, आप जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा 2 है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन इस टाइप से, जो पहला आपको दिया है इस टाइप से कम आता है, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोला इसने? सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल मतलब मेरे भाई T1/2, क्योंकि अर्ध आयुकाल को हम T1/2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता, तो मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A है, तो प्रारंभिक सांद्रता के कैसा होता है? समानुपाती, अर्थात आपका ये है। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन हमारा था, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता A के कैसा होता है? समानुपाती। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। या ऊपर दिया है उस टाइप से पूछा जा सकता है, या अथवा करके मैंने दिया इस टाइप से पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। तो आइए दोस्तों फिर इसके आंसर पे बात करते हैं। बहुत धांस तरीके से, बहुत मस्त तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। आंसर हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे, हल हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल करना है। तो शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने समाकलित दर समीकरण बताए थे ना। चलो, तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल करना है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें समाकलित दर समीकरण आना चाहिए। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है? K बराबर X/T, K बराबर क्या होता है? X/T होता है। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर सांद्रता, देखो मुझे A सांद्रता यहाँ पर दी गई है, तो यदि मैं सांद्रता यहाँ पर A ले लूँ तो क्या हो जाएगा? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण K बराबर A/2, बिल्कुल हो जाएगा ना। इसको आप दे दो दोस्तों समीकरण नंबर 1, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। और इसको समीकरण 1 दे के दोस्तों आपको क्या करना है? आपको अर्ध आयुकाल की गणना करनी है ना, अर्ध आयुकाल आपको निकालना है ना। तो आपका जो समीकरण 1 है ना, इसको आप शून्य कोटि के अर्ध आयुकाल के लिए लागू करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए हम क्या कर देंगे? इसको लागू कर देंगे। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? अर्ध आयुकाल के लिए। क्लियर? अब अर्ध आयुकाल के लिए दोस्तों जब मैं इसको लागू करूंगा तो आपको पता है अर्ध आयुकाल आधा समय होता है
और हमें पता है अर्ध आयुकाल में सांद्रता आधी हो जाती है, जानते हो ना। तो आपका अर्ध आयुकाल में जो टी है वो क्या हो जाएगा, T1/2, क्योंकि अर्धायुकाल आधा समय होता है तो समय आधा हो जाएगा, मतलब T = हो जाएगा T1/2। और सांद्रता क्या होती है, आधी हो जाती है, तो यहाँ पर सांद्रता क्या है A, तो ये भी क्या हो जाएगी A/2, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये ही प्रारंभिक है और ये ही अंतिम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी A/2, आधी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों मान को उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे मान रखने पर, ये दोनों मान उठा के रख देंगे यहाँ। तो आप देख पा रहे हो रहा कि ए की जगह पे क्या रखना है A/2 रख दिया A/2, और टी की जगह पे क्या रखना है T1/2। हमें अर्ध आयुकाल निकालना है तो T1/2 को इधर ले जाओ, K को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T1/2 बराबर A/2/K। आप दोस्तों ये बहुत अच्छे से जानते हो, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत अच्छे से समझते हो कि ऊपर बटे में होता है तो वो बटे नीचे आ जाता है, तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा T1/2 बराबर क्या बन जाएगा A/2K, A/2K। क्या दोस्तों एक बात और बताओ, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2K.A? बोलो हाँ या ना, बोलो लिख सकते हो। तो बिल्कुल सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको दोस्तों एक चीज़ पता है, जैसे मान के चलो ये लिखा है A समानुपाती B लिखा है, आपको पता है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है K आता है ना, और ये आपका B आपको पता है। तो दोस्तों आप ये जानते हो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है। तो मेरा आप ये बताओ दोस्तों, मुझे आप ये बताओ क्या नियतांक हटाने पर समानुपाती नहीं आ सकता, बोलो। जब समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है, क्या नियतांक हटने पर समानुपाती नहीं आ सकता, बोलो आ सकता है, आ सकता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो ये एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है और K भी क्या है एक कांस्टेंट, मतलब ये आपका पूरा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, मतलब ये नियतांक है। तो इसको यदि हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा T1/2 और इसको हटाया तो इसकी जगह क्या आ गया समानुपाती, और ये रहा हमारा A ज्यों का त्यों। तो यही संबंध दोस्तों हमें क्या करना था स्थापित, और यही संबंध हमारा आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों जो है ना हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आ गया अर्ध आयुकाल, जैसा आपको बोर्ड पर दिखा है लिखा है ना, बिल्कुल आपको एग्जाम में इतना ही करना है, इतना ही आपको एग्जाम में करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो है ना उसकी गणना करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको हटाते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमा लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। समझो, देखो दोस्तों हमने जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कर रहे थे तो हमने क्या किया था, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण लिया था। लेकिन जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना करेंगे तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या लेंगे, समाकलित दर समीकरण लेंगे। तो आपको मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण भी करा चुका, जो क्या आया था 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। बोलो आया था कि नहीं, बोलो आया था कि नहीं, आया था, कोई दिक्कत नहीं सर ये आया था, ओके ये था तो ये आ गया। तो ध्यान रखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण हमने यही स्थापित किया करवाया था, यही आया था। नहीं देखा तो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो अर्ध आयुकाल के लिए हम इसको लागू करेंगे। जब इसको हम अर्ध आयुकाल के लिए लागू करेंगे, किसको, इसको, तो आपको पता है अर्ध आयुकाल में समय जो है ना वो आपका आधा हो जाता है, मतलब T1/2 हो जाएगा ना। और आपको पता है सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का आधी होती है। तो आपको पता है दोस्तों A जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है और X जो है वो अंतिम सांद्रता है। तो मैंने आपको बताया अर्ध आयुकाल में जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधी होती है। तो प्रारंभिक
तो क्या है, अभी हम देख पा रहे थे, अभी शून्य कोटि के लिए कर रहे थे, तो यही ए था, ए ही प्रारंभिक था और ए ही अंतिम था, इसलिए हमने वहां पर क्या कर दिया था, ए और a अपॉन 2 ऐसा कर दिया था। लेकिन अंतिम प्रारंभिक का आधा होती है, वहां पर a प्रारंभिक था, a अंतिम था, इसलिए हमने ऐसा किया था। बट यहाँ पर अलग अलग है, a है प्रारंभिक और x है अंतिम। तो आपका जो सांद्रता होती है अर्धआयुकूल में, प्रारंभिक की आधी, तो प्रारंभिक क्या है a, तो a का आधा मतलब a अपॉन 2, तो x बराबर क्या हो गया आपका ये। क्लियर। मान रखने पर मान रख देंगे, मान रखने पर जब मान रखेंगे दोस्तों, ये उठा के मान यहाँ रख देंगे तो आपको पता है k, ये k हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, k हो जाएगा। ठीक है। अब k यहाँ पर क्या है 2.303 अपॉन t, t की जगह क्या रखना है हमें, t 1/2। यहाँ पर आपका log 10 यहाँ पर हमारा क्या है a और यहाँ पर क्या है a और x की जगह क्या है आपका, x की जगह a अपॉन 2, तो ये रहा a अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हो क्या, यहाँ तक आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटे में दोस्तों कुछ नहीं है, मान लो कितना है, 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो इसको आप इधर ले जाओ, k को इधर ले जाओ, मतलब इसको आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, समझ गए ना। और यहाँ पर आप क्या करना है, एलसीएम ले लेना। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा t 1/2 और ये 2.303 और ये आपका हो चुका है k, क्योंकि ये इधर गया और ये इधर आ गया। ठीक है। अब ये हमारा रहा log 10। यहाँ पर देखो, इसका एलसीएम लिया तो 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। ये इधर गया, a इधर गया तो 2, ये इधर गया तो ये 2a और ये इधर गया तो 1a और ऊपर क्या है, 1a है ही। ये वाला a ज्यों का त्यों है, इसको सॉल्व किया तो 2 एकम 2, इसको इधर इसको इधर। क्लियर हो चुका है। चलो अगली स्टेप दोस्तों, मैं यहाँ से पहुँचूंगा यहाँ पर। आप थोड़ा सा समझते जाना। मैं देखो, आपको अब ये पता है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, ऊपर। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t 1/2 बराबर 2.303 1 मिनट दोस्तों, हाँ 2.303। ठीक है। अपॉन में क्या है, k है और ये हमारा है log 10। अब ये 2 चला गया ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो ये हो गया हमारा 2a। अब दोस्तों देखो, यहाँ 2a में से 1a घटा रहा है, 2a में से 1a घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, 1a बचेगा। 1a से 1a कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन k और यहाँ पर ये हमारा है log 2। तो आपको विशेषली याद रखना है दोस्तों, log 2 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3010। इसकी ये वैल्यू होती है log 2 की। आपको याद रखना है क्या है, log में लगभग 3 या 4 तक की वैल्यू आप याद रखना। ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 1/2 बराबर 2.303 अपॉन k। log 2 की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे 0.3010। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों, तो t 1/2 बराबर मिलेगा 0.693। इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अपॉन में क्या है, k है। तो यही दोस्तों हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। क्या है सर, अर्ध आयु काल। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोस्तों सिंपल है ना, कोई कठिन नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है ना। बस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण लेना, अर्ध आयु काल के लिए लागू करना है, बस मान रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा ये अर्ध आयु काल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों व्यंजक आपको करा दिए और मैं कह रहा हूँ आपसे, 2 व्यंजक में से एक व्यंजक आपका पक्का मान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो विशेष तौर से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब दोस्तों 1-2 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका चैप्टर 4 है इसका मैं ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।